अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की हवावे की पार्ट 2 दूसरे हमारी वीडियो है जी। हम लोग सेटिंग देखेंगे इसकी। देखें, पहले हम लोगों ने कौन सा किया था, सेटिंग विज़ार्ड में गए थे। सेटिंग विज़ार्ड में साइट यूनिट को इंटर किया था, बैटरी वेंडर यूनिवर्सल और बैटरी मॉडल यूनिवर्सल किया था। आज की हमारी दूसरी वीडियो में हम लोग डेट एंड टाइम देखेंगे जी। डेट एंड टाइम में हम लोग अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2026 इसको चेंज किया, अप एंड डाउन करके इंटर किया, मंथ कौन सा है, उसके बाद डेट कौन सी है, ये टाइम सेकंड्स चेंज कर लिए हम लोगों ने। ठीक है जी। उसके बाद ये है नेटको पैरामीटर इंटर किया। ये हमारा आईपी एड्रेस आ जाएगा। आईपी एड्रेस हम लैपटॉप में डालने के लिए, ये साइट आईडी यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे। जोन सी भी साइट आईडी आपकी होगी, ये देखें ZYZXZ, जो भी आपकी साइट आईडी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें, नेटको पैरामीटर में हम लोग आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं और साइट आईडी डाल सकते हैं। अभी तीसरा है हमारे पास नेटवर्क पैरामीटर। नेटवर्क पैरामीटर ये लिथियम बैटरी को इसके साथ नेटवर्किंग करने के लिए और लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए, और इसमें जो SNMP ऑप्शंस होते हैं उनको इनेबल और कनेक्ट करने के लिए ये सारा कुछ है। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये डिफरेंट है, हमारे रिलेटेड नहीं है ये। डायल पैरामीटर इंटर किया। कैरिंग ऑपरेटर ऑटोमेटिक होगा, मैनुअल नहीं करेंगे इसको हम लोग, ये एक ही रहेगा हमारा। रेक्टिफायर एड्रेस सेटिंग इंटर। इसमें क्या है, रेक्टिफायर एड्रेस सेटिंग जो हम लोग रेक्टिफायर इंस्टॉल करते हैं ना, 1 2 3 4, ये उसकी एड्रेस सेटिंग के लिए है। हम लोग इसको भी नहीं कुछ भी करेंगे जी। हमारी देखें इंटर। सेटिंग विज़ार्ड में हमारे पास साइट यूनिट का ऑप्शन था। साइट यूनिट का सेटिंग विज़ार्ड में सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास जो है वो होगा साइट यूनिट का। साइट यूनिट में सिर्फ हम लोग बैटरी वेंडर और बैटरी मॉडल का ही काम करेंगे, बाकी डेट एंड टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेटको, नेटवर्क, डायल पैरामीटर और रेक्टिफायर एड्रेस सेटिंग, ये हम लोग इसको कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको। बैक जाएंगे। सेटिंग विज़ार्ड के बाद नीचे हमारे पास पैरामीटर सेटिंग आ गई। पैरामीटर सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, साइड यूनिट है, डीसी पावर है, एसी पावर, यूआईएम कंट्रोलर, रेक्टिफायर, ये सारी जितने भी हैं पैरामीटर हम लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। पहला ऑप्शन पैरामीटर इंटर, साइट यूनिट इंटर किया, बेसिक पैरामीटर, साइट आईडी लिखी थी मैंने उधर से, तो यहाँ पे शो हो रही है ZX। मेन क्वांटिटी, जेनसेट, टैंक क्वांटिटी, साइट आईडी, ये बेसिक पैरामीटर जो हम लोगों ने सेटिंग विज़ार्ड में चेंज किया था वही है, इसमें चेंज करने वाली कोई चीज़ नहीं। डीसी पावर दूसरा ऑप्शन, इसमें क्या है, डीसी पावर, एसी डिस्ट्रीब्यूशन और डीसी आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग देखते हैं जी। पहला ऑप्शन है डीसी पावर, इंटर किया। ये टर्न ऑन पावर लिमिट, डीसी पावर में टर्न ऑन पावर लिमिट, पावर लिमिट हमें इनेबल नहीं करना, हम लोगों को डिसेबल ही रखना है। ये ऑप्शन ख़त्म हो गया डीसी पावर का। एसी डिस्ट्रीब्यूशन, एसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ब्रेकर रेटिंग है, डी रेटिंग कोएफिशिएंट, एसी वोल्टेज, मूड, एसी फेस, ओवर वोल्ट थ्रेशोल्ड, अंडर वोल्टेज, रेटेड एसी फ्रीक्वेंसी। अभी क्या है, यहाँ पे एक अलार्म आता है अंडर फेस का या फेस मिसिंग का या फिर फ्रीक्वेंसी का, तो हम लोग यहाँ से एसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाके इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं। अगर 380 सिस्टम है ना
तो ये फ्रीक्वेंसी का कोई मसला है तो 60 कर सकते हैं। देखें 60 हो जाएगा हमारे पास। ओवर एसी फ्रीक्वेंसी ओवर कितना रखना है आपने, अंडर एसी फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये फेस ओवर वोल्ट का, फेस अंडर वोल्ट का। अगर फेस अंडर वोल्ट का अलार्म आए तो 180 है। अभी इसको मैं कम करता हूँ, अगर मे भी अलार्म आ जाए। इसको कम किया, एंटर किया, नहीं आएगा। मैंने ज़्यादा अंडर कर दिया। उसको हाई करेंगे तो अंडर वोल्टेज का अलार्म आ जाएगा। हम लोग एसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं। एसी वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, फेस ओवर वोल्ट, फेस अंडर वोल्ट को सेट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को कर सकते हैं। उसके बाद है जी डीसी आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन। डीसी आउटपुट एलएलवीडी इनेबल है हमारी। एलएलवीडी मोड वोल्टेज मोड पे है, हम लोग इसको वोल्टेज मोड पे ही रखेंगे। एलएलवीडी के वोल्टेज देखें, एलएलवीडी के वोल्टेज कितने रखने हैं, डिस्कनेक्ट कितने पे होना चाहिए, 45 पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, 41 45। एलएलवीडी रिकनेक्ट कितना है, यहाँ पे 51 है, लेकिन हम लोग इसको रखेंगे जी 49 या फिर 50 एज़ पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एलएलवीडी एफटी इनेबल पावर डिस्कनेक्ट। एलएलवीडी पावर डिस्कनेक्ट इनेबल, यानी कि जब वो हाई वोल्टेज पे जाए तो डिस्कनेक्ट हो जाए, ये हमें नहीं चाहिए, इसको डिसेबल ही रखेंगे। हाई टेम्परेचर डिले टाइम, एलएलवीडी का डिले टाइम आ गया। डीसी ओवर वोल्ट, डीसी ओवर वोल्ट कितने होने चाहिए, डीसी अंडर वोल्ट 45 हैं, 46 45 47 कर सकते हैं। अल्ट्रा ओवर वोल्ट कितने होने चाहिए, अल्ट्रा अंडर वोल्ट एलएलवीडी इनेबल। इसमें एक दफ़ा हम लोग देखते हैं, इस वीडियो के एंड में बैठ जाते हैं। हमारे पास पैरामीटर सेटिंग, डीसी पावर में एंटर किया। एसी डिस्ट्रीब्यूशन में एसी के मतलब हम लोग चेंज किया। अब डीसी आउटपुट में हम लोग इसके अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, एलएलवीडी डिस्कनेक्ट, रिकनेक्ट सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। किस में, डीसी आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर किया। एलएलवीडी आ गया, एलएलवीडी मोड आ गया, एलएलवीडी वोल्टेज आ गया, एलएलवीडी रिकनेक्ट वोल्टेज आ गया। ये चीज़ें देखने वाली हैं। देखें, दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। एंटर किया, पैरामीटर सेटिंग, साइट डीसी पावर में एसी डिस्ट्रीब्यूशन और डीसी आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एलएलवीडी की कोई सेटिंग करनी हो तो डीसी आउटपुट सेटिंग में हम लोग एलएलवीडी की सारी सेटिंग कर सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी तीसरी वीडियो में हम लोग हवावे की सेटिंग के मुतल्लिक़ देखेंगे जी। पिछली बार हम लोगों ने देखा था हम लोग पैरामीटर सेटिंग में गए थे जी, ठीक है। पैरामीटर सेटिंग में साइड यूनिट और डीसी पावर, ये दो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं यूआईएम क्या चीज़ है। यूआईएम इंटर किया, DG1 ऑन ऑफ। इसमें ये सारा DG का जो जनरेटर के है ना, वो पैरामीटर का है, तो हम लोग इसको नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ड्राई कॉन्टैक्ट, ये सारा DG के रिलेटेड है, इसको नहीं कुछ भी करेंगे। यूआईएम नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, कंट्रोलर में इंटर किया। अगर बज़र इनेबल ऑफ़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। IP इनबाउंड वायरलेस प्रायोरिटी, इसको हम लोग कुछ भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमारे रिलेटेड नहीं है। ये SNMP के पैरामीटर्स हैं सारे, ठीक है जी। वापस जाएंगे, रेक्टिफायर इंटर किया, रेक्टिफायर ग्रुप इंटर, डिफ़ॉल्ट आउटपुट वोल्टेज 53। अगर कंपनी आपको बोले कि हमें 54 चाहिए तो इंटर करके हम लोग इसको 54 कर देंगे। ये 54 हो गए।
रेक्टिफायर प्रोटेक्शन 59 पे है। सीक्वेंस स्टार्ट, हाई रेक्टिफायर रिमेनिंग कैपेसिटी, लो रेक्टिफायर रिमेनिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम लिमिट करंट, ये 121% है। इनेबल वॉक इन, उसके बाद एनर्जी सेविंग है। एनर्जी सेविंग में हम लोग जो एनर्जी सेविंग रेक्टिफायर्स की होती है वो कर सकते हैं, इसको नो ही करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आ गया रेक्टिफायर इन्फो। रेक्टिफायर इन्फो में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफायर 1 2 इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। मेरे पास अभी 2 रेक्टिफायर इंस्टॉल हैं, तो रेक्टिफायर 1 का इन्फो आ गया, ब्रांड आ गया, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, बस कर कुछ नहीं सकते। ये हमारा कंप्लीट हो गया रेक्टिफायर का। उसके बाद स्टैगरिंग इलेक्ट्रिक पैरामीटर,